ओके, फिर से और एक बार देख लेते हैं थर्ड वीडियो में। दिस इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज़ दैट स्पीड ऑफ द बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेयर dx क्या है, dx इज द स्मॉल डिस्टेंस। What is dt? It is the small interval of time. dt is what? dt क्या आ जाएगा? Small interval of time. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड किसे कहेंगे? ये उस स्पीड को कहते हैं जो एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हमें फाइंड आउट करना होता है। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर मुझे स्पीड फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, dx/dt। अब ये सारे के सारे जो फार्मूलेज हैं ये हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्व करने हैं। अब फिज़िक्स में एक चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि जो अपना नीट का एग्ज़ाम रहेगा या सीईटी का एग्ज़ाम रहेगा उसके अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। सीईटी एग्ज़ाम देते हैं तो 60 क्वेश्चंस रहते हैं। 60 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेंगे और 15 क्वेश्चन थियरी रहेगा। अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नीट में 45 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, सो उन 45 क्वेश्चंस में 43 क्वेश्चंस या 42 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल रहेंगे या 2 या 3 क्या रहेगा, थियोरेटिकल पार्ट रहेगा। सो फिज़िक्स के केस में हमें स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करने के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। ओके, सो अभी हमने ये प्रॉब्लम देख लिया, ये फॉर्मूलेज देख लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। तो ये अभी आज का टॉपिक 3.3 ख़त्म हुआ। इसमें हमने सारे के सारे पांचों के पांचों स्पीड हमने देख लिए। अब ये स्पीड के ऊपर अपने को प्रॉब्लम करना है। प्रॉब्लम करते समय में एक चीज़ ध्यान देना है, ये प्रॉब्लम इज़ द हार्ट ऑफ द फिज़िक्स। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमें प्रॉब्लम के प्रिपरेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। और प्रॉब्लम का प्रिपरेशन करने से पहले हमारा इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए मेरा अभी सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन ये रहेगा कि तुम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस, इंग्लिश में ज़्यादा किताबें पढ़ो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो, ताकि तुम्हारा इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़े। क्योंकि तुम लोग में से कुछ लोग उर्दू मीडियम के हैं, कुछ कन्नड़ मीडियम के हैं, तो क्या होगा, तुम्हारा इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है होगा। तो हमें धीरे धीरे वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके, अभी जो इंग्लिश मीडियम से है उनके लिए ईजी रहेगा, मगर फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबको धीरे धीरे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चंस ज़्यादा प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ना है, नोट्स ज़्यादा पढ़ना है। डेली यू राइट द नोट्स, डेली यू ट्राई टू प्रैक्टिस द इंग्लिश कॉन्सेप्ट, इंग्लिश क्वेश्चंस एंड ऑल। ओके, अभी हम ये जितने भी फॉर्मूलाज हमने देख लिए हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज देखे हैं, फास्टली मैं तुमको रिवाइज कर देता हूँ। ओके, पहला हमने देखा था डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस क्या है अभी हमने देख लिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। ओके, फिर स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक ही फार्मूला है ये। अगर मुझे टाइम निकालना है तो कैसे निकालूंगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, क्या होगा, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, स्पीड दे देंगे तुम्हें और टाइम दे देंगे। ओके, और तुमको कहेंगे
कि डिस्टेंस निकाला। स्पीड और टाइम दिया तो हमें स्पीड और टाइम दिया तो क्या होगा फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, v इंटू टी से हम फार्मूला निकाल सकते हैं। ओके, अभी एक प्रॉब्लम करते हैं। ए ड्राइवर covers a distance of 100 kilometer with variable speed. He covers 50 kilometer of journey with a speed of 20 kilometer per hour and remaining 50 kilometer with a speed of 40 kilometer per hour. Calculate the average speed. Calculate the average speed of the driver during the journey. अभी जरा एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अभी फिजिक्स में क्या है, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल इंग्लिश यूज़ किया गया है इसके अंदर। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने एकदम सिंपल वे में लिया हुआ है। एक ड्राइवर अपना कार चला रहा है या मोटरसाइकिल, कुछ भी है, ट्रक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 100 किलोमीटर। सो सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन लिख लेना है और गिवन लिखना है, क्या क्या गिवन है। गिवन है वो कितना जर्नी करना है, 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस मुझे दिया गया है, क्या दिया गया हुआ अपने पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ओके, ज़रा समझ लेना है थोड़ा सा पहले। ए ड्राइवर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर विथ ए वेरिएबल स्पीड, मतलब वो कैसे जा रहा है, वेरिएबल स्पीड से जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। ओके, फिक्स स्पीड नहीं है, कम ज़्यादा हो रहा है उसका। ही कवर्स 50 किलोमीटर। ओके, सो ही कवर्स 50 किलोमीटर जर्नी विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो v स्पीड कितना दिया हुआ है, v1 20 किलोमीटर पर आवर। v2 कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, मैंने पहले भी बताया था तुमको कि यहाँ पर क्या चीज़ नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन चीज पता है कि वो 50 किलोमीटर कितना स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर से, और बाकी का 50 किलोमीटर कैसे ट्रैवल कर रखो, कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, 40 किलोमीटर से। तो पहला जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर का है, दूसरा जो है वो 90 किलोमीटर, वो 40 किलोमीटर पर आवर का है। ओके, मगर टाइम दिया नहीं है। फार्मूले में क्या आता है, फार्मूले में क्या आ जाएगा, इधर एवरेज स्पीड निकालना है अपने को। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टाइम दिया नहीं है तो क्या चीज़ अपने पास नहीं है, टाइम नहीं है। तो ज़रा सोचो क्या करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, टाइम दिया नहीं है तो टाइम निकालने के लिए t1 का वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। t1 का फार्मूला क्या आ जाएगा, टाइम के लिए अभी हमने फार्मूला क्या देखा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहला डिस्टेंस है d1, स्पीड कितना आ जाएगा, v1। ओके, सिमिलरली